संविधान में क्या पढ़ना है? आपातकाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी के जो प्रावधान है हमारे संविधान में काबर डाले हमन, कोई लगा सकते हो का लॉजिक? एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है इस ना, ये कॉन्सेप्ट तब है जब हमारा जरूरत महसूस हुई संविधान बनाए के टाइम। संविधान बनाए के टाइम दो ठन पढ़े न अपन, एकात्मक और संघात्मक शासन पढ़े जी। एकात्मक शासन मतलब एक ढंग सरकार है वहां, क्या है? केंद्र सरकार। मात्र एक ठन सरकार है जो केंद्र में रही क्या करते, राज करते, पूरा प्रशासन संभालते। लेकिन संघात्मक में संघ रहते, बहुत सारा राज्य के क्या बने हैं? संघ। अब वो संघ में दो प्रकार के सरकार रहते, एक तो केंद्र में रही जे सब तरफ लगा रही, और एक छोटे छोटे राज्य मन के भी अपन का रहते सरकार। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाते, यहाँ एकात्मक शासन में केंद्र है अकेला, जब मालिक है अकेला शासन करैया है, कोई घर है अकेला वहां के सियान है, अकेला सियान है तो डिसीजन भी अकेला ली, कुछ भी हो जाए, अगर विकट परिस्थिति भी आए तो अकेला ही डिसीजन ली, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन ही नहीं है। एकात्मक शासन में नो टेंशन, तो आपातकाल डाले कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाते, जब ऐसे सिचुएशन आ जाते कि आपातकाल आ गए। आपातकाल कैसे कैसे आ सकते, कहूं कर कोई दूसरा देश का कर दी आक्रमण, अब आक्रमण कर दी, केंद्र सरकार के दायित्व का होते, ये संघ जो है, संघ सरकार है ना वहां, केंद्र सरकार मतलब संघ सरकार। संघ सरकार के दायित्व का होते कि संघ ल बना के रखना है। अब संघ ल बना के रखना है तो संघ ल बना के रखे पर कठोर कदम उठाने लगी, कुछ न कुछ आक्रमण हो गया था, अब कठोर कदम उठाना है। लेकिन राज्य, एक जो राज्य है जेठान आक्रमण होए, ये राज्य का बोलत नहीं, हम तो हमारे हिसाब से चलबो। कौन बोलत है करके? राज्य। आई मैं नहीं मानूंगा तोर बात ला। केंद्र, केंद्र अब का कर ही बेचारा, काबर संविधान है बीच में। अगर ये कर बोले है केंद्र में राज्य सरकार के पावर है और संविधान उल का देख रखे है पावर, का देखे संविधान। और कोई भी देश रहा है, कोई भी का रहा है, संघ जो व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था, उसमें पढ़े न अपन कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति क्या रहते, प्रॉपर बंटवारा। अगर राज्य को पावर मिले है संविधान से तो केंद्र में का नहीं कर सके, हस्तक्षेप। अगर केंद्र जबरदस्ती हस्तक्षेप करे बर जही तो का के उल्लंघन करत है संविधान के, और बीच में कौन आ जही? सुप्रीम कोर्ट। और कौन ला फटकार लगी? फिर केंद्र ला, के तोरा पावर नहीं है ते कर ही नहीं सकस। तो फिर ए चक्कर में राज्य का उतना नॉलेज तो है नहीं, और होते का 2 से 3 राज्य। आप सोचो ना, हमारे बॉर्डर जो है चीन के साथ के ठन राज्य बॉर्डर लगे है, ये डाल इसे शुरू करूँ तो ये ऐसे आते थे, देखो के ढन राज्य से बॉर्डर लगे, ढान लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ओकर बाद यूपी, ये ढान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सब राज्य के अलग अलग। और अगर हम पूरा भारत में ये ढान चीन ले आक्रमण करत है और सब राज्य अड़े है कि नहीं हम तो हमारे हिसाब से चलो, हम लोग पावर मिले, हम तो अपन देश के राजा, ऐसे कहीं कौन बोला थे? राज्य। तो सब राज्य मन अपन अपन हिसाब से निपटे चालू कर दी, कर ही नहीं करे, या फिर अपन अपन हिसाब से निपटे ना छोड़ के केंद्र सरकार का देखते सेना, तो सुरक्षक काम केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार तो डिप्लॉय कर दे अपन सेना ला, आर्मी ला। राज्य तो आर्मी नहीं रहा है, केंद्र की रहते। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, जब राज्य सरकार कोई नियम बना है और नियम कहाँ दखलंदाजी करते है? ऑपरेशन में। या राज्य सरकार के कोई नियम हाँ ऐसे है कि वो आक्रमण करत है ना, इतनी लेता ओला अपन मुश्किल होते हमन ला, खुद अपन घर में ही मुश्किल होते रहे बर, तो काकर कारण होते? राज्य कारण। काबर की राज्य ला स्पेशल पावर कौन देख रखे? संविधान। तो अगर फंस गए ना फिर गाड़ी, तो देश ज्यादा जरूरी है कि राज्य पावर ज्यादा जरूरी है? तो देश ज्यादा जरूरी है, तब तो राज्य बांची, नहीं तो राज्य तो चल दी, देश चल दिस मतलब राज्य भी चल दिस। तो ये राज्य मन नहीं समझे, ये नेता मन का नहीं समझे ये चीज ला, और वो चीज ला कौन देख डारी से? संविधान निर्माता मन। कि ऐसे परिस्थिति आ सकते कि राज्य मन हा कोई एक राज्य दिमाग खराब कर दी, वहां नेता मन के ऊपर डिपेंड करते ना, वहां राज्य सरकार कि हम तो नहीं देन। तो अच्छा क्या है कि संविधान में ही डाल दो कि ऐसे कुछ भी विकट परिस्थिति आते तो पावरफुल को बना दो एक झन ला, ताकि वो सबके ऊपर में क्या कर सके? कंट्रोल। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट का है देश, वो देश के क्या कर सके? रक्षा। देश के एकता, देश के अखंडता, देश के सुरक्षा पूरा क्या कर सके? सुनिश्चित कर सके। तो बेस्ट आंसर का इस राज्य सरकार तो 28 था, वो टाइम तो कम रही है, फिर भी इतना सारा राज्य सरकार अलग अलग पावर नहीं दे सके। तो मेन का है सिंगल पावर, सिंगल पावर का है केंद्र।
तो केंद्र का जब मिल जाते ज्यादा पावर। जितना भी राज्य है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगत कहूं डाले युद्ध हो तो सब राज्य के पावर कौन ला जाते? केंद्र। राज्य सूची पढ़े हो? राज्य सूची में जो कानून बनाए के जो पूरा पावर काल कौन ला रहे? राज्य ला। और राज्य सूची के ऊपर जो विषय है ओकर ऊपर कानून कौन बनाई? संघ सरकार। संघ सरकार कानून बनाई, ओमे राज्य सरकार ला कंपलसरी माने चल लागे, नहीं मानो कहीं मतलब वो विद्रोह है, वो कहा रे संविधान के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध चल दिस, संविधान के विरुद्ध चल दिस मतलब वो सरकार फिर नहीं रह सके, वो कहा हो गए गैर संवैधानिक, संविधान से उल्टा चल दिस ना, फिर सुप्रीम कोर्ट कहे लगी और निलंबित, खत्म। तो संविधान के पालन जरूरी है। और संविधान का बोलते, संविधान राज्य मतलब शक्ति देख रखे, तो संविधान इकर मन से छीन भी सकते, और छीन ही का जब देश के ऊपर समस्या ही, तो देश के ऊपर का इमरजेंसी सिचुएशन आगे आपातकालीन सिचुएशन, तो ओ समय पर ये देश ला देश रखे बर, सुरक्षा रखे बर, ओकर एकता अखंडता सुनिश्चित रखे बर कौन से प्रावधान डालें? आपातकाल। तो विकट परिस्थिति में देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान सुनिश्चित किया गया या स्थापित किया गया। ये तुम्हारा पता रहना चाहिए। नॉर्मल उद्देश्य 2 लाइन में लिख लाना चाहिए, मेंस वाले मतलब नोट्स में डाल दे हो, देख लेना, जबरदस्त नोट्स है, पूरा लिख दे हो, कुछ करे की जरूरत नहीं है, पूरा सुनो। अभी मोला पता है लिखू तो आधा आधा लिखू, पूरा फोकस रखो सुनाई में और सिखाई में, ठीक है? नोट्स हम पूरा सिस्टमेटिक दिखा दे तुम्हारा घुचरू वाला। ये देखो ऐसे लिखा है, मैं उद्देश्य से लिख दे हूँ, में 3 प्रकार के आपातकाल होते वाला लिख दे हूँ, ठीक है? ओकर बाद राष्ट्रीय आपातकाल आज पढ़ेंगे, ओकर पूरा सिस्टमेटिक पाई चार्ट के हिसाब से पूरा फ्लो डायग्राम में, ठीक है? तो इतना समझ आ गई सोई कि आपातकाल के जरूरत का पड़ी। तो अब आपातकाल के जरूरत ला देख ट्रेन काबर डालने वाला देख ट्रेन, 2 ठन सरकार है, कई के जरूरत पड़त, 1 ठन सरकार रहती तो एक जन का पावर है और का जरूरत। लेकिन अभी देखेंगे कि केंद्र सरकार ला कितना पावर मिलते थे, कि एक मतलब सर हमार स्पेशल कैटेगरी का है संघात्मक शासन, तो बोल देथन का बोल देथन संघात्मक, लेकिन ये एकात्मक की ओर का है झुकाव, एकात्मक की ओर का है झुका हुआ है। अगर अमेरिका की बात करूं ना, तो अमेरिका में ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। अमेरिका में राज्य पावर देश ना नहीं मिल सके, संघ सरकार ला राज्य मन के पावर कौन ला नहीं मिले? केंद्र ला। यहाँ स्पेशल है, यहाँ देश ज्यादा जरूरी है छोटे छोटे राज्य से। अगर देश रही तो राज्य रही, इस चीज मन समझथन। वहां राज्य देश के ज्यादा जरूरी नहीं है, वहां राज्य मन ज्यादा पावर है। कबर राज्य मन मिल के काला बनाए रही अमेरिका ला, पढ़े रहने ला। लेकिन यहाँ देश और राज्य बना है तो देश ज्यादा जरूरी है, वहां राज्य मन अमेरिकन बना है तो राज्य ज्यादा जरूरी है, राज्य ज्यादा पावर, यहाँ देश ज्यादा पावर। तेकर से यहाँ बोलते संघात्मक, तो संघात्मक तो नॉर्मल कंडीशन में संघात्मक रहथन, लेकिन जैसी आपातकाल लगी झुकाव कदे नहान हो जाते एकात्मक, कि पूरा पावर एक तरफ आ जाते, एक तरफ एकत्रित केंद्रीकृत हो जाते, मेन पावर को मिल जाते केंद्र, फिर केंद्र जैसे बोली वैसे सब राज्य करे लागी। ये समझ आते का? चलो तो देखन पहली तो आपातकाल के प्रावधान संविधान में कहा डालिस? आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल उपबंध, आपातकाल का उपबंध। तो ये आपातकाल लग गए, मोला बताओ इमरजेंसी लग गए हैं तो खाना पीना नहीं मिले यार, इतना समझो। इमरजेंसी सिचुएशन है तो कैसे काल लागी? इमरजेंसी सिचुएशन है ना, तो 1 आटा की रोटी मिली, मात्रा कितना मिली? 1 आटा की रोटी, और बनवासी टाइप जिंदगी रही, बनवासी, बन कैसे? बनवासी टाइप जिंदगी। आपातकाल में ऐसा हो जाए हमारे देश के सिचुएशन कि 1 आटा के रोटी खाल मिली और बनवासी, वनवासी नहीं बनवासी टाइप जिंदगी हो जाए। ये हरे ट्रिक। अब कैसे हुई? 1 आटा के रोटी 1 से 1 और आटा से 8, तो कौन से भाग 18 में का है? आपातकालीन उपबंध। तो इमरजेंसी लग गए है तो 1 आटा की रोटी मिली, ज्यादा नहीं मिल पाए, उतना में गुजारा कैसे टाइप? बनवासी टाइप गुजारा। बनवासी मतलब इनमें वन भी दिखा थे, वन भी दिखा थे और वन भी दिखा थे, तो वन में से 52, बनवासी मतलब 52, कौन से 52? 352 से चालू हुई, तो ये 352, ये नहीं भूलना है, याद रही जब ऑप्शन दिखी तो बनवासी ऐसे याद रखो तो 52, तो 352 से कहां तक जाइए? 360 तक। ये शुरू याद आ गए तो लास्ट याद आ जाइए, एक ट्रिक नहीं लागे, ठीक है?
तो वनवासी 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 से 52 360 तक जी, 352 से 360 तक का है आपातकालीन उपबंध। कौन से भाग में? एक आटा के रोटी, एक 18 समझ आते। तो भाग 18 में का है आपातकालीन उपबंध। अब अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 352 से 360 याद रही, ये भुला जाते। कंफ्यूजन का कर सकते पता है, भाग 15 और भाग 18 सन कि 15 में का रही से 18 में। 1-5 याद करो, 5 वर्ष में चुनाव होते 5 वर्ष में एक बार चुनाव, तो इसे याद रखना रही से 51 भाग तो है नहीं, तो 5 मास थे, 5 के बाद 15 मास थे, है कि नहीं? तो भाग 5 में था ही नहीं सर, भाग 25 तो है ही नहीं, तो 5 थे का भाग 15, ऐसे याद रखे रहने में। ट्रिक भुला गए हो तो उड़ गए। ट्रिक ला ही प्रैक्टिस करना है। अगर तुम्हें रिवीजन करते तो ट्रिक ला रिवीजन करे करो, समझ आत ना, नहीं तो उड़ जाएगा वो। चलो एक कारी से अब ये हो गए भाग, ये हो गए ये छोटे मोटे क्वेश्चन हरे, छोटे मोटे मतलब हर एग्जाम में ही पूछते हैं। अब एक लेवल ऊपर जाता है, एक लेवल मतलब बेहुल पूछते सर इमरजेंसी सिचुएशन आगे कहा आगे इमरजेंसी सिचुएशन, तो तुम्हारे पास मनी के भी कमी हो जाही। कहाँ के कमी हो जाही? मनी के भी कमी हो जाही। तो मनी के कमी हो जाही तो एला स्रोत, स्रोत या फिर प्रेरणा, प्रेरणा भी लिख देते। कहाँ से मिली? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी। तो ये ट्रिक में मैं लिख दे हूँ साइड में, नोट्स में ट्रिक लिखा है साइड में, वैसे लिखना कि जब इमरजेंसी सिचुएशन रहते ना तो इमरजेंसी में मनी के कहा हो जाते कमी, मनी के कमी हो जाते, तो नहीं भुलाइए इमरजेंसी में मनी के कमी। तो इमरजेंसी के जो हमारा का मिलिस आइडिया, प्रेरणा, हमारा जो सोच मिलिस कि ऐसे भी किए जा सकते, और ये सोच कहाँ से मिलिस? हमारा जर्मनी के संविधान में मिलिस। केरहन देश के संविधान पढ़े रहे ना अपन? 64 केढ़न 60 60 देश के 64 लाख रुपया लागे रही है। 60 देश के संविधान मतलब जर्मनी के संविधान ला पढ़े तो हमारा आपातकालीन मिलिस, आपातकालिक उपबंध याद रही जनरल फैक्ट। अब एक बात के प्रकार के उपबंध रहते, के प्रकार के आपातकाल? तीन में सबसे मेन का है राष्ट्र, देश। देश में अगर कुछ समस्या आते तो कहाँ लगाएंगे? पूरा देश में कहाँ लगाएंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसने याद रखना है पूरा देश में आपातकाल लग जाही तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, लेकिन राष्ट्र में न लग के कहाँ हो सकते हैं? कोई छोटे से राज्य में। अरे उछरे राष्ट्रीय आपातकाल में ही है, लेकिन मैं बताता हूँ कि राज्य मन में भी कुछ समस्या आ जाते, तो राज्य में जब समस्या आ गया, राज्य अपन हिसाब से नहीं चला थे तो बोला बोल देता राष्ट्रपति शासन। लेकिन एक्चुअल में संविधान में जाऊँ तो राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा है, याद रखना। क्या लिखा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या लिखा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। नाम भी समझ आते, कहाँ समझते कर से एकदम का वही चला का कर रहते, वाक्य शब्दार्थ ट्रांसलेट नहीं करना है, फीलिंग ला बताना है। संवैधानिक तंत्र मतलब संविधान के अनुसार कौन चलना चाहिए? राज्य। कौन बैठे हैं? राज्यपाल। टुकुर टुकुर देखा थे, स्कैनिंग चला थे कि वहां के जो राज्य सरकार है ना वो कैसे चलना चाहिए? संविधान के अनुसार। संविधान में जो बोले हैं वैसे करना चाहिए कौन? ना राज्य सरकार। ये राज्यपाल का करते थे? राज्य के पाल हरे हो, जैसे कोतवाल रहते, दुर्गपाल रहते रक्षक, उसने वो संविधान के रक्षक है राज्यपाल। जैसे ही राज्य सरकार इतनी होती भागीस संविधान से बाहर, संविधान से इतर कुछ काम करे प्रयास करिस, कौन देखत? राज्यपाल। राज्यपाल सीधा सूचना कौन दी? राष्ट्रपति ला, अपन पप्पा ला। समझ आते? काबर ओकर पप्पा ही भेजे रही से देख बे बेटा, समझ आते? जैसे ही संविधान के होती भागीस, संविधानिक तंत्र की विफलता हुई, कौन एक्टिव हो जाही? राज्यपाल। और कौन ला बताई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तुरंत एक्शन लिया, का चालू कर दी? राष्ट्रपति शासन। तो एक्चुअल में एक जो परिणाम है वो राष्ट्रपति शासन रहते, संवैधानिक तंत्र की विफलता के। एला देखेंगे पूरा डिटेल से आगे। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता ही कहा रे? राष्ट्रपति के शासन। संवैधानिक तंत्र की विफलता कहाँ ही? राज्य में। तो कोई भी राज्य अगर संविधान के अनुसार नहीं चलत तो क्या लग जाइए वहां? संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन। समझ आते का? तीसरा का आपातकाल हो सकते हैं? वित्तीय आपातकाल। पैसा कौड़ी की समस्या आ सकते हैं, और पैसा कौड़ी की समस्या आगे सोचो, और हमार कोई सिचुएशन नहीं बना है, सोचे नहीं है, और पैसा कौड़ी की समस्या आगे तो सब ला वेतन भत्ता उतना देना है,
है कि नहीं, कलेक्टर ला देना है, सब ला देना है, जितना भी सरकारी कर्मचारी। और अगर संविधान में कोई नियम ही नहीं बना है तो सब ला उतना वेतन दे लागे कि नहीं लागे, और नहीं देवो तो सब का कर दी हड़ताल, हमला उतना वेतन चाहिए। यहाँ कोई नहीं समझने वाला, यहाँ कोई देशभक्त नहीं है। पहली जैसे रहा है ना स्वतंत्र, अरे कतनो न्यौछावर की के, यहाँ तो हड़ताल चालू हो जाते, पैसा नहीं है कि बोल दे सरकार हड़ताल चालू हो जाते। अरे जेन्युइन पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है यार, तो ओकर पर सुविधा कुछ तो डाले लागी कि कुछ नहीं कर सके मन। तो एक ठन सुविधा का डाले अपन वित्तीय आपातकाल के। अगर वित्तीय आपातकाल आ गए कैसन, फाइनेंशियल इमरजेंसी का लग गए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो हमन हा सरकारी कर्मचारी मन के पूरा वेतन ला कम कर सकथन, ओमे कटौती कर सकथन कि देश कर पैसा नहीं है अभी, जितना तुम्हार रहन सहन हो सकते, गुजारा हो सकते उतना देवो भैया अभी गवर्नमेंट अधिकारी, बाकी धान देश भर पैसा बचावो। ऐसे करके संवैधानिक कामे करें, वित्तीय आपातकाल में ये उपबंध करें। तो ये तीनों, ये दोनों देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी का में फोकस करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये तीनों सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें देश क्या हो सकते हैं, हिल सकते हैं। तो तीनों सिचुएशन में देश ला स्थिर रखे पर ये तीनों चीज का डालें उपबंध में। कौन से भाग, 18। तो प्रैक्टिस इसने करना 352 से 360, तो 352 से 360 के बीच में पीछे हुई है कि नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से है बे, अनुच्छेद 352 में हुई कि नहीं हुई, 4 जोड़ देना है। 352 के बाद 356, तो अनुच्छेद 356 में क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, और 4 जोड़ो 360, तो अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, तो 4 जोड़ देना है। 352 बोली था राष्ट्रीय आपातकाल, 356 बोली था संवैधानिक, और 360 बोली था वित्तीय आपातकाल। ये इतना में से पूरा क्वेश्चन बन थे। अब डीप में जाएंगे, ठीक है। काला जूम कर वो राष्ट्रीय आपातकाल। तो अभी बताओ राष्ट्रीय आपातकाल मतलब समस्या कहाँ आते, देश में, कहाँ थे, देश में समस्या, राष्ट्रीय आपातकाल। तो मैं कैसे लगते ओला बता दूं पूरा राष्ट्रीय आपातकाल। तो आधार का हो सकते पहली पता रहना चाहिए। तो जैसे देखो ना 352 ओमे का लिखा है आधार कि राष्ट्रीय आपातकाल तो कभी भी लगा दी यार, काबर कभी भी लगा दी, सोचो कि पावर कौन ला मिला थे, केंद्र ला, कौन ला मिला, केंद्र ला। तो केंद्र मन मर्जी हो जाही, राज्य मन के पावर ला छीने पर वो कभी भी का लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगी तो सबके पावर कौन ला मिल जाही, केंद्र ला। तो केंद्र बदमाश हो जाही सन में, जब मर्जी करीस राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा है, मजा ही अभी इकर पावर ला यूज करेंगे, लगा सकते। जैसे इंदिरा गांधी को रोकती सोला तो संविधान ही रोकी, समझ आते। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाए बर का बनाईस आधार, कि 3 ठन आधार होना चाहिए, के ढन 3, लेकिन हमें 2 प्रकार में बांट दें। 2 प्रकार मतलब एक तो हो सकते बाह्य का कारण, बाह्य कारण, और एक हो सकते हैं आंतरिक कारण। 2 कारण से हमन का लगा सकते हैं आपातकाल। कौन से आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। पहला जो बाह्य कारण है, बाह्य कारण ला फिर दो तरीका से बांट सकते हैं। बाह्य मतलब बाहर के कारण, बाहरी देश के कारण का होने वाले राष्ट्रीय आपातकाल लग सकते हैं। पहला का हो सकते युद्ध, कोई देश के साथ हमन कहा युद्ध में, तो कोई देश के साथ अगर युद्ध मन, तो युद्ध मन तो फोकस कहाँ होना चाहिए, पूरा केंद्र के देश के सुरक्षा में, ना कि ये छोटे छोटे राज्य के। सब पावर को मिल जाते हैं केंद्र ला, कि देश के सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कोई राज्य नहीं। तो युद्ध के समय का लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, लगा ही जैसे नहीं बोले हैं, मैं युद्ध के समय लगा सकते हैं, या युद्ध हो थे तभी नहीं बोले है, अगर लगीस कि युद्ध की संभावना पैदा हो गई या परिस्थिति पैदा हो गए तब भी लगा सकते हैं। ध्यान में रखना, केवल युद्ध में तब्बेच लग गई या युद्ध हो ही तब्बेच लग गई, ऐसे कुछ नहीं है। युद्ध के संभावना भी अगर प्रकट हो गए या परिस्थिति जन्य ऐसे आ गए कि युद्ध होने वाला है या इसे लगा थे मल्ला, तो पहली का लगा सकते हैं इमरजेंसी, समझ आते ना, नेशनल इमरजेंसी लग सकते पहली से, समझ आते। तो ये युद्ध कारण हो सकते। दूसरा हमन युद्ध के एक मतलब दोनों डाल ने युद्ध हो थे, युद्ध घोषणा कौन करते बताया रहा हूं तुम्हारा, युद्ध घोषणा सेनापति, सर्वोच्च कमांडर कौन हरे, राष्ट्रपति हरे ना जी। तो जब राष्ट्रपति घोषणा करते ना तो हमन युद्ध मोथन, तो पूरा राष्ट्रपति के ऊपर थे घोषणा, युद्ध होना या युद्ध विराम करना काकर हाथ में राष्ट्रपति। एक्चुअल में फूफा जी हरे है, एक्चुअल में फूफा जी, एक बैकअप में कौन है, मंत्री परिषद, पूरा रक्षा है के
जैसे नौसेना थल सेना ओकर मन के हेड और कौन है सुरक्षा सलाहकार इकर मन के जब प्रॉपर कहा थे ला गाइड कहा थे सलाह ओकर हिसाब से युद्ध मन कही के का करी अधिसूचना जारी करी आज से हम लोग पाकिस्तान के युद्ध में आक्रमण समझ आते तो ये राष्ट्रपति है। तो ये युद्ध की संभावना रही तब वो लगा सकता। दूसरा चीज हमन तो युद्ध नहीं करत हन, हमन तो युद्ध करे घोषणा नहीं करे हैं, लेकिन कौन आक्रमण कर दी नल्लू समझ आते आक्रमण भी तो कर सकते का आक्रमण हुई तुरंत अगर जरूरत महसूस हुई तो हमन का लगा सकथन नेशनल इमरजेंसी। तो दो ठन बाहरी कारण का बाह्य कारण युद्ध या संभावना और दूसरा कारण आक्रमण कोई दूसरा देश आक्रमण कर दी तो का लगा देंगे राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकथन। आंतरिक कारण में क्या हो सकते हैं तो मूल संविधान रीस नौ में का लिखा रही से आंतरिक अशांति का लिखा रही जी आंतरिक अशांति मूल संविधान मतलब जो 1950 में लागू हुई ठीक है। तो मूल संविधान मतलब ये आंतरिक अशांति लिख दे रही ये तो समझ आते सर बहुत जरूरी है, लेकिन मैडम इंदिरा गांधी का हुई आंतरिक अशांति के ना मिस यूज कर दी कैसे। अरे भैया मैं वो दिन नहीं बता रहा हूँ का संविधान या कानून में ते बस इतना लिख दे कि ये हो गए मैं निकला और गड्ढले से स्पीड में चलाएगा तो 5,000 जुर्माना, स्पीड में चलाएगा तो 5,000 जुर्माना ऐसे बस लिख दिस। अरे भैया ते स्पीड में चला के लिख दे ट्रैफिक पुलिस आई रोक रोक गाड़ी रोक स्पीड में हंसते हा चल निकाल 5,000 निकाल 5 रुपया निकाल 5,000 वो कहते ड्राइवर अरे भैया मैं कदे कर स्पीड में हो यार तो ये कहते ते स्पीड में हंस मतलब देर लागी तो एक कहते अरे मैं 50 की स्पीड में हो हाँ तो स्पीड में तो हंस चल दे ऐसे कहते ट्रैफिक पुलिस। ये होते दिक्कत कि तोर बर स्पीड अलग है एक बर स्पीड अलग है। अब जे धूम मचाले वाले टूरा है ओकर बाद 80 की स्पीड घलो का रही कम रही है कि नहीं 80 की स्पीड घलो अरे मैं कहाँ गाड़ी चला मैं तो इधर आराम से जाते रहो कितना में 80 की स्पीड में मैं तो आराम से जाते रहो और अबे में दिखते नहीं है स्पीड बस लिख दस कहाँ हो थे तोर मतलब कानून जो बनी हो का रहना चाहिए क्लियर स्पष्ट का रहना चाहिए स्पष्ट रहना चाहिए नहीं तो हमेशा समस्या पैदा कर ही समझ आते। तो एक प्रॉपर लिखा रहना चाहिए कि स्पीड मतलब 60 से ज्यादा अगर 60 से ज्यादा कोई चला ही कोई एरिया में मतलब वो है सिटी एरिया है और सिटी एरिया में 40 है तो 40 की स्पीड लिखा रहता ना हाईवे में जाऊदा 40 से ज्यादा चलेगी तो हमें जुर्माना लगी ऐसे लिखा है हाँ तब समझ आते। तो 50 है हाँ 40 से ज्यादा है चल निकाल जुर्माना। अगर तोर हवे 40 और ये ट्रैफिक कहाँ तो स्पीड में नहीं है सॉरी स्पीड में तो है तो समय के साथ दूरी चेंज हो तोर ऐसे साइंस लगा दी सो फिजिक्स स्पीड हरे ना वो तो फिर दे चला लगी तोला ये तो ट्रैफिक पुलिस है नहीं ली तो चल चल बेटा पुलिस थाना रूल तोड़े हंस जुर्माने नहीं भरा था चल बोली नहीं बोले। तो ये का रहना चाहिए तो कानून का रहना चाहिए स्पष्ट रहना चाहिए सेम टू सेम एक स्पष्ट नहीं रही चाहिए आंतरिक अशांति लिख दिस। अब एक राष्ट्रपति डिपेंड कौन घोषणा करते राष्ट्रपति अभी बताऊं पूरा तो राष्ट्रपति के हाथ में रहते कि आपातकाल लगाना है कि नहीं तो राष्ट्रपति फूफा जी पीछे में कौन बैठे हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सरकार बैठे है कि नहीं। अब सरकार मैडम इंदिरा गांधी नहीं वो टाइम कारी जयप्रकाश नारायण ऐसे बहुत बड़े दिग्गज नेता ओकर अपोजिट लीडर अपोजिट वाले मन दबा के क्या चलत रहा है वो टाइम हड़ताल दबा के ओकर विरोध चलत रिस्का कर मैडम इंदिरा गांधी के। अब वो देखते हैं अरे जबरदस्त का चलत है विद्रोह हड़ताल तो बस उतना देखिस कि ओकर अपोजिट वाले मन हड़ताल करत है कहीं के वो का कर दिस अशांति के बेस में आंतरिक अशांति हो गए बहुत ज्यादा कई का लगा दिस राष्ट्रीय आपातकाल और जैसी राष्ट्रीय आपातकाल लगी ना तो अभी देखेंगे मूल अधिकार खत्म तो डाल रहे जेल में कुछ बोल नहीं सकस जो बोले बात नहीं बोल सकस देश के हित में ही बोले लागी तोरा मतलब तो आर्टिकल 19 खत्म। तो ये कर मिस यूज कौन कर दिस मैडम इंदिरा गांधी काबर करीस काबर के में आंतरिक अशांति लिखा है बस अशांति लिखा है तो वाला कौन डिसाइड करे कि काला अशांति कब है एक कन चिल्लाइल धरीस तो वाला शांति कर देवे एक कन हड़ताल चली ईसन में तभी कतका कृषि कानून में कितना हड़ताल चली से
दिल्ली में जाकर सब चल, तो मोदी की बस चलती, अभी इंदिरा गांधी रहती तो लगा चले आंतरिक अशांति है, लगा राष्ट्रीय आपातकाल और डाल सब जेल में। और अभी जेल में डाल दिए तो ओकर का होई फंडामेंटल राइट के हनन, और राष्ट्रीय आपातकाल लग गए तो फंडामेंटल राइट तो खत्म हो गए। अभी देखेंगे ओकर प्रभाव कर रहे थे, फंडामेंटल राइट खत्म तो 20-21 के छोड़ के, ओकर बाद तो 22 मतलब डाल सकते जेल में, हो गए ना काम। तो ये आंतरिक अशांति का रही से स्पष्ट नहीं रही से, और डिपेंड कर रही सोच ऊपर कितने काला अशांति कहा था। तो फिर आगे कौन बनीस, मैडम इंदिरा गांधी जब 1977 में हारीस, और कौन बनीस, मोरारजी देसाई सरकार। तो मन बहुत भुगते रही से, बहुत ज्यादा भुगते रही ना मन तो भुगते रही से करा पोजीशन वाले मन। तो मन का करी, जब एक सरकार बनी तो 1978 में बताओ कौन से संविधान, 44वां रीस ना, 448 ऐसे याद रख रहे हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये जो हबे आंतरिक अशांति एला का कर दी, हटा दी संविधान से, और एक जगह का लिख दे सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अब ये का हो गए तो एकदम स्पष्ट कि जब तक कहूं कर सशस्त्र विद्रोह नहीं दिखा थे, धारदार हथियार या फिर गोला बारूद या कहूं कर ऐसे नुकसान नहीं होते, तब तक टिकाना नहीं लगा सका राष्ट्रीय आपातकाल। ऐसे खाली अशांति हो गए कि बोल के नहीं लगा सके। अब एक मिस यूज नहीं हो सके, काबर ये का हो गया अब स्पष्ट। अब ये कौन करी, शेखर सरकार 44वां संविधान संशोधन। तो आइडिया रखना है कि मूल संविधान में ये जो कारण है वो कारण स्पष्ट, काली खारी से अशांति, आंतरिक अंदर में अशांति हो गई देश के अंदर, समझ आ गई इतना। तो के आधार में लगा सकते हैं, 1, 2, 3 आधार। वर्तमान में का है, युद्ध या बाह्य आक्रमण, एला का लिखू में है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक मामला में अंदर में क्या होना चाहिए, सशस्त्र विद्रोह, तभी जाके क्या लगा सकते हो, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल। यहां तक कोई डाउट? ये हो गया आधार। ये आधार के अलावा अब मन मर्जी से कुछ नहीं किया जा सके, ये मन मर्जी से केंद्र सरकार ऐसे, अब ये आधार नहीं दे रहा थी, कौन है, संविधान में लिखा है ना ये। अब ये आधार के अलावा अगर संविधान के विरुद्ध, ये आधार के अलावा अगर केंद्र सरकार का लगा थे राष्ट्रीय आपातकाल, काबर लगई हो, राज्य पावर लापन कर करे बर, तो कहा हो जाई गैर संवैधानिक, कौन आ जाई सुप्रीम कोर्ट। कितने कैसे लगा सकते, तो आधारे मैच नहीं खाते कोठन, ये आधार ही अभी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल के, है कि नहीं। बीमारी आए नहीं, डॉक्टर कैसे बुला सकते, है कि नहीं। भूख नहीं लगा तो खाना कैसे खा सकता, ये वाले बात, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाइए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये मान के चलो कोई भी एक्शन सिचुएशन खड़े हो गए, एल कौन देखा थे, सरकार देखा कि नहीं देखा थे। तो सरकार देखा तो पहली का रीस पता है, जैसे अभी बता रहा हूं, मैडम इंदिरा गांधी अगर मिस यूज करीस, देखो लाइन से भी बढ़त जाता, मैडम इंदिरा गांधी लगी इसकी आंतरिक अशांति है, और खुदे उठीस रात में फोन लगा दीस, मैं फखरुद्दीन अली, वो टाइम को रीस है फखरुद्दीन अली रीस ना, तो फखरुद्दीन अली 1975 की बात है। तो बस पीएम एक जन, तो पीएम पावर एक जन बोलते लगा दो, क्या लगाना है, अच्छा राष्ट्रीय आपातकाल, काबर मैडम ये दे आंतरिक अशांति हो गई, नहीं दिखत तोला, ऐसे कही के आखिर फूट गए का तोर। तो कहते ओके मैडम जो आज्ञा, काबर फूफा जी है, दीदी जी की तो बात माने चल लगी, मतलब जिजत नहीं बोल सकन ना, दीदी जी की बात माने चल लगी। तो पीएम के बात ला कौन माने, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति तो बाध्यकारी है भैया, जो भी सलाह मिली ओला का माने बर, समझ आत ना, काबर ये लोकतंत्र हरे, और ये है तो इसने चुन क्या है, लोग ला कौन चुन के भेजे है, पीएम ला भेजे कि नहीं भेजे। तो बाध्य कारक है, कोई भी सलाह दे राष्ट्रपति के लिए बाध्य रही हो, रही नहीं रहा है, विवेकाधीन नो है आप राष्ट्रीय आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति सुबह उठी आज मोल मन करत यार लगा देता, ये विवेकाधीन नो है, ओकर विवेक से अलग, ओकर विवेक राष्ट्रपति विवेकाधीन नो है, विवेक के अधीन नहीं है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो ऑर्डर पिछू डालने मिल रही वैसे करियो। तो घोषणा कौन करते हैं आपातकाल के, राष्ट्रपति। लेकिन मूल संविधान में कहा कुछ नहीं लिखा रही से, मूल संविधान में बस इतना कि सरकार ला लगी तो राष्ट्रपति घोषणा कर ही, ए लिखा रही से, तो पीएम ला लगी तो घोषणा करवा दीजिए। अब एला भुगते कौन रही से, जैसे मन चेंज करी काकर कारण आंतरिक अशांति कारण भुगते रही तेला का में चेंज कर दी सशस्त्र विद्रोह में। और का कारण भुगते रही से कि खाली एक जन के हिटलर दीदी, हिटलर पन चले हैं,
तो एमे ऐसे कुछ किया जाए कि प्रॉपर जो कैबिनेट है उतना तो सलाह लिया जाए। अगर पूरा मंत्री नहीं ले सकस 80-90 जन के अगर हबे, मान के चलो उतना जन तो नहीं रहा, फिर भी 30-40 जन मंत्री होकर नहीं ले सकस, तो कुछ नहीं तो कैबिनेट के तो सलाह ले ले। कही के पहली बार अगर यूज करी 352 में संविधान संशोधन कहा से 44 की केवल पीएम का नहीं कर सकस थे, सलाह नहीं दे सकस कौन ला, राष्ट्रपति ला। कहा लगाए बर राष्ट्रीय आपातकाल लेबर, कहा लगाने लगी मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के केवल मौखिक भी नहीं, मंत्रिमंडल के कहा सलाह जाना चाहिए बोला, लिखित सलाह जाना चाहिए, लिखित रूप में प्रॉपर लिखित सलाह, लिखित परामर्श काकर मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद पढ़े हो तुम, मंत्री परिषद लिखा है कहा 74 में लिखा है, 74-75 याद आते हैं, 75 में मंत्री परिषद लिखा है। तो ये जो मंत्री परिषद जो लिखा है, ये मंत्री परिषद में पूरा मंत्री याद रही से, कहूं कर कैबिनेट मंत्री कहूं कर नहीं लिखा है संविधान में, कहूं कर मंत्रिमंडल भी नहीं लिखा है, लिखा है क्या कहूं कर, नहीं लिखा है, नहीं 352 में लिखा गया है। बाद में कौन मन लिखी 44वां संविधान, तो केवल यही कर मिली तुम्हारा मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल में जब बताए रहो तो बताए रहो पूरा कार्य थे ये सब जन कहा रे मंत्री, ये सब कहा रे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में सबसे ऊपर में कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री। काबर मंत्री प्रधान है वहां हर एक नो है। अब ये मंत्री परिषद के जो मेन जो मुख्यमंत्री रही, मेन मंत्री प्रमुख वो मन का बनी कैबिनेट, ये कैबिनेट मंत्री। अब एक कैबिनेट मंत्री भी काकर अंदर रही, मंत्री परिषद। काबारे मंत्री परिषद के अंगे ना मंत्री खरे, लेकिन हमें मुख्य प्रमुख मंत्री मन का कहलाई कैबिनेट मंत्री, और हमें सबसे बड़े प्रधान का रही प्रधानमंत्री। ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो यही हिल का बोला मंत्रिमंडल। और सब जन के एक कैबिनेट मंत्री जो समूह रहा है, एक कैबिनेट मंत्री समूह का कहला है मंत्रिमंडल, का कहला है मंत्रिमंडल। और सब मंत्री के जो समूह रहा है वो का कहला है मंत्री परिषद, का कहला है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के यूज तो करे आर्टिकल 75 में करे, लेकिन मंत्रिमंडल की यूज नहीं हो रही संविधान में, मूल संविधान में। कब जाके हो इस मंत्रिमंडल की यूज, आर्टिकल 352 में 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, कि मंत्रिमंडल के जो मुख्य मंत्री है ओकर का चाहिए भैया आपस में डिस्कस करो कि सच में ये तीनों में से कोई सिचुएशन उपस्थित है का, ये तीनों आधार हवे का, और ये तीनों आधार उपस्थित है तब तू मन लिखित में पहली मौखिक में दे, ऐसे फोन लगा के भी बोल दे, लेकिन अब प्रॉपर लिखित में हस्ताक्षर सहित कौन लगे ही लिखित परामर्श राष्ट्रपति, तब जाके राष्ट्रपति का लगे ही राष्ट्रीय पद का, नहीं तो नहीं लगा सके। यहाँ तक कोई डाउट, तो राष्ट्रपति कर दिस उद्घोषणा। अब यहाँ एक ठनो राष्ट्रपति उद्घोषणा करी, तो उद्घोषणा करी तो लागू कहाँ कहाँ हो सकते, दो तरीका से लागू हो सकते। एक तो पूरा भारत भर कर सकते, कहाँ कर सकते पूरा भारत। अब ये हमारा पूरा भारत हो गए, ठीक है, ये पूरा भारत हो गया। अब पता चली इस नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर भारत में क्या होते समस्या, पूर्वोत्तर भारत में क्या हो गए बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग कुछ भी होते, इतना है कि कंट्रोल से बाहर चल दी, राज्य सरकार मन कंट्रोल ही नहीं कर पाते, राज्य सरकार पूरा का हो गए नाकाम हो गए। तो केंद्र सरकार पूरा का ले ली एक्शन, केंद्र सरकार एक्शन ली, मंत्रिमंडल का करी ये वाले क्षेत्र में स्पेशल कोई भी क्षेत्र में क्या कर सकते, खाली इतना क्षेत्र हम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित, समझ आते। अब सोचो न भाई यहाँ समस्या होते तो एला का बार समस्या का सामना करना पड़े, पूरा राष्ट्रीय का बल लगाना, सब क्षेत्र में लगाए जरूरत नहीं है। तो हमन क्या कर सकते हैं, कोई भी एरिया में, जैसे अब पाकिस्तान आक्रमण करी तो पूरा देश में भी लगा सकते हैं, पूरा देश में काबल लगाबो कि अगर कुछ समस्या है कि कोई एड़हन के आदमी मन भी बहकावा करत है, बहकाए की कोशिश करत है, पूरा देश में भी लगा सकते हैं। और अगर जरूरत नहीं है सब जगह लगाए के तो कोई भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, विशेष क्षेत्र में। तो याद रखना भरे राष्ट्रीय आपातकाल लिखा है, लेकिन ये विशेष क्षेत्र में भी लगा सकते। और बहुला का कबो राष्ट्रीय आपातकाल ही कबो, ऐसे नहीं कहा कि राज्य आपातकाल बोल दू कि राज्य में लगाएगी, तो कोई भी विशेष क्षेत्र छोटे से क्षेत्र में भी लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये तो दोनों याद रखना है, या पूरा भारत क्षेत्र में लगा सकते हैं। अब चल लग गए मानथन, लग गए, लेकिन मोला बताओ लगाए तो कौन करीस, मंत्रिमंडल, काम कौन करी से कर मंत्रिमंडल, सलाह कौन दीस मंत्रिमंडल।
राष्ट्रपति का कर दी उद्घोषणा। लेकिन मोला बताओ भारत देश में के जन है? 140 करोड़ जनता एक नहीं है? हाँ, 40 करोड़ जनता है, ये मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि है का? ये मंत्रिमंडल ला भेजेगा 140 करोड़ नहीं, के जन ला भेजे तो 543 सांसद भेजे कि नहीं भेजे? ये सबो जन के मर्जी रहना चाहिए ना, हमें तो सबो जन के मर्जी रही तब जाके वो 140 करोड़ के मर्जी है। समझ आते? कुल मिला के एला का चाहिए, जो राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा होए ओकर का चाहिए संसद से अनुमोदन, अप्रूवल चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ये सही में आगे लगे है, सही करे कि नहीं, तो ये प्रॉपर काबर हो जाते, तुरंत एला काबर देहन, तुरंत कि आपातकाल इमरजेंसी में थोड़ा ना पूछल जाओ संसद से, पारित होते 1 महीना लग जी, चर्चा होते 1-2 हफ्ता लग जी, तब तक तो पाकिस्तान नल्लू आ जाही, नल्लू बाप बन जाही, है कि नहीं? तो अपन ला का करना रहते, तुरंत एक्शन लेना रहते, तो तुरंत एक्शन ले बर मंत्रिमंडल मीटिंग करिस और तुरंत लिखित सलाह दीस, राष्ट्रपति का कर दीस राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा। अब उद्घोषणा करिस, लेकिन एक्चुअल में जो घोषणा आना चाहिए वो कहां से आना चाहिए? संसद से। संसद हरे पूरा 140 करोड़ के प्रतिनिधि हरेक नो है। तो अब ये राष्ट्रपति जो आपातकाल लगा है ओकर का करे लागी संसद द्वारा अनुमोदन, अप्रूवल। तो ये आपातकाल के उद्घोषणा हो है, आपातकाल के उद्घोषणा सबसे पहली कौन दी? अगर मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊं तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का करी 3 आधार में से कोई एक आधार, 3 आधार में से कोई एक आधार के ऊपर में का करी? लिखित परामर्श करी, कौन ला? राष्ट्रपति ला। राष्ट्रपति का करी उद्घोषणा, तो कौन करते उद्घोषणा? बोल दी था राष्ट्रपति। ठीक है, कोई भी विशेष क्षेत्र में या पूरा भारत में किए जा सकते। जैसे उद्घोषणा हुई तो ये उद्घोषणा हुई ओकर के दिन के भीतर 30 दिन के दिन के समय मिली, मात्र 30 दिन। ये उद्घोषणा तो ये मंत्रिमंडल करे इनडायरेक्टली, तो मंत्रिमंडल नहीं, हमारा काकर अप्रूवल चाहिए? संसद। तो 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग कैसे पारित होना चाहिए? है विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित। विशेष बहुमत पता है तुम्हारा क्या होते हैं? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, जो कि 50% से अधिक हो या बहुमत हो, ये चला बोल देंगे बहुमत, बहुमत के मतलब 50 से ज्यादा, जो कि सदन के बहुमत हो। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये पूरा समझाओ तुम्हारा। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब उपस्थिति और मतदान करने वाले का 2/3, उपस्थिति और मतदान करने वाले का 2/3, जो कि कहां से जाना होना चाहिए? 50%। सदन के बहुमत होना चाहिए, सदन का बहुमत। जैसे के ठन है लोकसभा में, के जन है लोकसभा में? 543, मान के चलो 543 नहीं है, 543 में के जन उपस्थित हो? 520 जन। के जन उपस्थित हो मान के चलो 520, लेकिन 520 जन में 10 जन ऐसे है जो निर्णय नहीं ले पाइस, 10 जन निर्णय नहीं ले पाइस मान के चलो, तो मतदान के जन करीस मात्र 510, के जन निर्णय लीस 510 जन हा मतदान करीस। तो ये उपस्थित और मतदान के जन है, ये खाली उपस्थित रहीस 520, लेकिन हमारा एकर से मतलब नहीं है, हमारा काकर उपस्थित और मतदान दोनों। तो उपस्थित भी रहीस और मतदान के जन करीस 510, ये 510 के का निकालबो? 2/3, 510 के 2/3 निकालेंगे तो कितना ही भैया? 3 और 3 17, 17 दूने 34, 340 है कि नहीं है? अगर 340 जन या 340 से ज्यादा क्या कर दी? हाँ, इमरजेंसी लागू रहना चाहिए। अब ये 340 50 से भी ज्यादा होना चाहिए, 50% मतलब एक 50% कितना हुई? 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, मतलब 272 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। ये 272 से ज्यादा एक नहीं है, और 340 से ज्यादा मन हाँ सही में होना चाहिए, ऐसे कहीं बोल दी या 340 से ज्यादा बोल दी कि इमरजेंसी लगना चाहिए, अभी जरूरत है देश ला, तब जाके का हुई ये आगे बढ़ी। समझ आते? लेकिन यही जगह में एक सिचुएशन भी हो सकते हैं कि उपस्थित रिस्क कितना जन मान के चलो कम हो गई उपस्थिति, 300 जनकारी से उपस्थित, कितना जन उपस्थित रही से? 300 जन, और 300 में के 300 जन वोटिंग भी कर दी मान के चलो, या फिर वो कम कर देवेला मान के चलो 270 जन का करी वोटिंग,
तो प्रेजेंट ऑफ वोटिंग के जन है 270। हमला केवल उपस्थिति से मतलब नहीं है, उपस्थित और मतदान करने वाले के जन रही से 270। समझ आते का ये? तो ये एकर कितना निकालना है 2/3, तो 3 निया का बोली 27, कितना 180, आगे 180। अरे भैया 2/3 तो कर दीस, 180 से ज्यादा हाँ भी बोल दीस, मान के चलो। चलो 190 जन का बोल दीस हाँ, तो ये 2/3 से ज्यादा है कि नहीं है? जो उपस्थित मतदार इस अगर 2/3 से 180 है तो 180 ज्यादा है कि नहीं है? 190 हवे सर ज्यादा है, तो लगा दो इमरजेंसी। लगा सकते का? नहीं लगा सकन, काबर की ये बहुमत नहीं है। बहुमत मतलब 50 से ज्यादा रहना चाहिए, कितना से 272 से ज्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लग सके। ये बेसिक तुम्हारा समझ आना चाहिए, समझ रहना चाहिए। तो जब कितना ही तो 2/3 हाँ 200 का से ज्यादा रहना चाहिए, 272 से ज्यादा रहना चाहिए, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल का होई आगे बढ़ी। और एक बार कितना समय है? मात्र 30 दिन, मात्र 30 दिन मिली तोला पारित करे बार। 30 दिन में क्या कर देना है? पारित। 30 दिन में पारित करवे तब एक के महीना तक लगे रही? 6 माह तक। के माह तक? 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल फुर्सत, 6 माह तक। लेकिन मोला एक कंडीशन यही कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ो। एक कंडीशन ये भी हो सकती कि लोकसभा कहाँ चल दी भंग हो गए, राज्यसभा तो हमेशा रहते, लोकसभा का हो गए भंग, लोकसभा नहीं है, पढ़े हो ना कि चुनाव कार्यकाल खत्म हो गए, या कोई भी परिस्थिति सरकार नहीं बनी, इससे कुछ भी लोकसभा भंग हो गए। अब लोकसभा भंग हो गए तो केवल राज्यसभा का कर सकते ला? अप्रूवल कर सकते। लेकिन जैसी राज्यसभा अप्रूव करी तो राष्ट्र आपातकाल तो बने हैं। नया लोकसभा का ही नया लोकसभा जैसे पहला दिन है नया लोकसभा वाला 30 दिन के भीतर का करे लागी? अप्रूवल दे लागी विशेष बहुमत से। अगर वो अप्रूवल नहीं दे पाई नया लोकसभा तो वही कर का हो जाइए आपातकाल समाप्त। समझ आत का? तो ये नया लोकसभा भी के दिन के समय मिली? 30 दिन के, जे दिन ले वो नया बैठक चालू हुई होकर प्रथम बैठक वो दिन से। ठीक है, अब एक के महीना फुर्सत हो गए 6 माह तक। 6 माह के बाद ये 6 माह के ऑटोमेटिक फिर समाप्त होने वाला है, होने वाला है, ऑटोमेटिक समाप्त होने वाला है। तो 6 माह के पहली अगर हमला औ जरूरत है राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाए के कि औ सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुआ है, तो फिर से दोनों झनला कौन कौन ला? लोकसभा और राज्यसभा ला फिर से क्या करे लागी? विशेष बहुमत से ओला पारित करे लागी कि 6 महीना को जरूरत है। तो 6 महीना तक फिर क्या हो जाइए? एक्सटेंड हो जाइए, 6 महीना तक एक्सटेंड। फिर 6 महीना पहली फिर से का देने लागी विशेष बहुमत से अप्रूवल, फिर जरूरत पड़ा तो फिर 6 महीना, ऐसे करत करत कहां तक जा सकते तुम ना? जब तक जरूरत है आनंद, जब तक देश के परिस्थिति ऐसे बने हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाए की जरूरत है तब तक चलत रही है। समझ आते? और जहां अप्रूवल नहीं दे पाई, जहां अप्रूवल खंगे वही कर चुपचाप समाप्त हो जाइए। तो पहली तो ऑटोमेटिक समाप्त हो सकते हैं। ऑटोमेटिक समाप्त कैसे हुई? जब बोला अप्रूवल कौन नहीं थी? संसद, संसद में पारित नहीं हो पाई, और संसद में पारित नहीं हो पाई मतलब जनता नहीं चाहते, जनता प्रतिनिधि नहीं चाहत मतलब जनता नहीं चाहते, तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाए। दूसरा कैसे हो सकते भाई? अब यहां तक स्टैंड कर दे, लेकिन पता चली 3 महीना बाद सिचुएशन ठीक हो गए, कहा हो गए? अनंत तक जाके जरूरत नहीं है, 3 महीना तक जाके कहा हो गए? ठीक हो गए सिचुएशन। अब 6 महीना वेट करबो का? नहीं अभी 6 महीना ना रहन दे, नहीं, तो वापस लिए जा सकते। कौन करी से कर घोषणा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति करीस ना घोषणा, तो राष्ट्रपति चुपचाप वापस ले सकते, वापस लेबर नो प्रॉब्लम। काबर वापस लेबर केंद्र सरकार अपन शक्ति ला फिर से बांटा थे, तो बांटना अच्छा चीज है, तो जानबूझ के नहीं बांटे, जब सिचुएशन अच्छा हो गया तभी बांटी। तो राष्ट्रपति वापस ली तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लॉजिक है कि नहीं है? तो ये राष्ट्रपति वापस ली तो कोई संसद वंसद से पूछने की जरूरत नहीं है। तो पहला कंडीशन का हो गया, पहला राष्ट्रपति खुद ब खुद वापस ले ली, मतलब प्रधानमंत्री बोलिस वापस ले ली, राष्ट्रपति खुद से नहीं ले, पीछू में बैठे होकर बाबू मन। तो दूसरा का आ जाही, दूसरा हो सकते है लोकसभा भी तो बोल सकते हैं, लोकसभा में कोई संकल्प प्रस्ताव पारित करीस, कोई उठीस विपक्ष के और संकल्प पारित करीस, संकल्प का हो गए पारित हो गए, संकल्प का हो गए पारित, लेकिन ये टाइम विशेष बहुमत नहीं चाहिए, मात्र कैसे? साधारण। लोकसभा में साधारण, राज्यसभा की जरूरत नहीं है यहाँ,
लोकसभा में साधारण बहुमत से का बोल दी, नहीं यार ठीक है अब इतना काफी है, अब देश हो गए स्थिर हो गए, अब जरूरत नहीं है। कई कौन बोल दी, लोकसभा साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, तब भी कहा हो जाए आपातकाल खत्म, राष्ट्रपति अब हाँ हाँ तो बने कहाँ तो लोकसभा में के जन है तो 543, 543 के 272 जन मन का बोल दी आपातकाल खत्म करो, तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सके। सोच भाई, राष्ट्रपति आपातकाल खत्म करी, सरकार भी कुछ नहीं कर सके। एक्चुअल में बहुमत तो सरकार एक रखे, मतलब सरकार ही चाहते, तो साधारण बहुमत पारित करवाने की जरूरत ही नहीं है, सरकार के ऊपर है, सरकार सीधा राष्ट्रपति ऑर्डर दी, राष्ट्रपति सीधा वापस ले ली। या फिर लोकसभा में संकल्प पारित हो गए साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत लागू करे वाला थे, वापस ले बर साधारण बहुमत, ये याद रखना। कबर वापस लेना अच्छा चीज है, लेकिन लगाना का है बेकार चीज। खबर में थोड़ा से का होते मिस यूज हो सकते, कई केला का रखे विशेष बहुमत, अवला का रखे साधारण, ये दोनों में अंतर ओकरे से है। तीसरा का है, तीसरा है कहा पता लोकसभा हम कोई संकल्प पारित नहीं कर रहे थे और पूरा हाथ का कर रहे थे, लोकसभा एकर कौन बोली है सरकार, अगर एकर साधारण बहुमत से पारित भी होते तो एकर पूरा हाथ का कर है सरकार। अगर सदन का में है छुट्टी में है, सोचो सदन का है 17 17 अवकाश में जी, अब 17 अवकाश में है तो बोला 17 को आहूत करी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन सलाह दी 17 आहूत करे बर, प्रधानमंत्री दी नहीं दे, तो जब तक प्रधानमंत्री नहीं बुलाए थे तो लोकसभा अहिच कैसे, तो विपक्ष के कोई भी मतलब लोकसभा के 1/2 1/10 सदस्य मन का कर सकते, संकल्प कौन न बोल सकते, राष्ट्रपति ला कि तुरंत बैठक बुलाया जाए लोकसभा के। अगर 1/2 बोला थे तो संकल्प वाला देख के कौन है, राष्ट्रपति तुरंत बैठक बुलाई काकर लोकसभा के, और लोकसभा अगर बोल दी साधारण बहुमत से कि सच में इमरजेंसी रुकना चाहिए तो फिर इमरजेंसी रुक जाए। एक आकर मन भाई विपक्ष मन भाई स्पेशल का दे है सुविधा कि सत्र चलत रही तो उठा दी सत्र में, लेकिन सत्र नहीं चला तो विपक्ष तो सत्र बुला ही नहीं सके, तो सत्र कैसे बुलाई, तो 1/2 अगर सदस्य बोल दी कि 1/2 सदस्य कौन बोला थे, राष्ट्रपति ला कि ऐसे ऐसे बांध है संकल्प पारित करा था ना अपन, सत्र बैठक बुलाया जाए और एकर में विचार किया जाए, तो 1/2 बुलाई तो राष्ट्रपति मना नहीं कर सके, तुरंत का बुलाई बैठक, और अगर वो साधारण बहुमत से पारित हो गए तो का राष्ट्रीय आपातकाल विकर समाप्त। तो 3 ठन सिचुएशन में कहा हो सकते आपातकाल समाप्त। पहला तो राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकते हैं, समाप्त। दूसरा लोकसभा बोल दी साधारण बहुमत से तब समाप्त हो सकते हो। तीसरा क्या है, लोकसभा के 1/2 सदस्य कौन ला बोली, संकल्प राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बैठक बुलाई, बैठक में अगर पारित हो गए तब समाप्त हो सकते। ये तीनों कंडीशन याद रही, सब लॉजिकल है, प्रैक्टिस करना, रटे प्रयास बस मत करना, रटेल जाऊ जाऊ फिर 12 गांव में, हम नहीं जानते, हम नहीं जानती तो क्या जानती है। अब सोचो ये विशेष बहुमत का रीस है अभी है, अभी अभी इस जब मूल संविधान रीस ना, तो मूल संविधान बनैया मनना भोला रीस है, का रीस है, भोला, भोला सा भोला, भोला, अरे भोला है भूला नो है, B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर मन का रीस है संविधान के फॉलो करता, वो मन अभी सोचे नहीं सकत रीस के राज्य सरकार ज्यादा एक मिस यूज कर सकते है कि नहीं, तो ओकरे से दिए मन विशेष बहुमत नहीं डाले रीस कर, विशेष बहुमत के जगह साधारण रीस कर, का रीस है साधारण, कि साधारण बहुमत से पारित करवा ले हो जाए काम। खबर साधारण बहुमत तो सरकार कर रथे, सरकार अगर चाहिए तो साधारण बहुमत से चालू करवा सकते ना भाई, लेकिन विशेष बहुमत पर कितना सीट चाहिए, 2/3 सीट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, 2/3 सीट आसानी से नहीं मिले, भले 50% से ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। विशेष बहुमत में थोड़ा ज्यादा टफ है ओला पारित करवाना, तो यहू का 44वां में जितना भी आए ना सब मोरारजी देसाई परेशान रही से मन, विपक्ष के नेता मन जैसे ही सत्ता में सब ल चेंज कर दी, समझ आते, तब से अभी तक चेंज है। तो पहला चेंजेस क्या कर रही से मन, आधार ला अशांति जगह क्या कर दे रही से, सशस्त्र विद्रोह, समझ आते एक अभी पढ़े ना। दूसरा चेंज क्या कर रही से, मंत्रिमंडल, कि डायरेक्ट पीएम सलाह नहीं दे सके, मंत्रिमंडल हाँ लिखित सलाह नहीं, केवल पीएम सलाह दी ऐसे भी नहीं, पीएम लिखित नहीं, पीएम के पूरा मंत्रिमंडल कैबिनेट, कैबिनेट सब जन मिलके। और तीसरा क्या कर दी, तो विशेष बहुमत, साधारण रिश्ते क्या कर दी विशेष, अब चलता रहेगा, कब तक चल सकते हैं, अनंत काल तक। कोई डाउट है क्या यहाँ तक,
समझ आ गया ना ये? तो ये उद्घोषणा हो गए, समाप्त भी कर दें। ये पूरा इसे कहा लेकर शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। अब एक इफेक्ट बांच के इफेक्ट ला अपन देखेंगे, आधा घंटा लागी, आज नहीं देख सकन, मोला लगा सब हटियाल धल्ले, भूख भूख के मारे इच्छा 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 करस नागिन डांस। चलो सुमरी करवा तो फिर छुट्टी, ठीक है। हाँ बर्थडे मनाना है यार, भुला रहे हो। आपातकाल का है? आपातकाल सिचुएशन, आपातकाल उपबंध कौन से भाग में है? भाग 18 में। कितना अनुच्छेद? 352 से 360 तक, ठीक है सर। आपातकाल है, इमरजेंसी में एक आटा के रोटी मिलते और बनवासी टाइप जीवन, ठीक है। एक स्रोतकारी से जर्मनी, तो क्या हो जाते? इमरजेंसी सिचुएशन में मनी नहीं रहा है, मनी कम हो जाते तो जर्मनी, ठीक है। अब आपातकालीन सिचुएशन के ठन हो सकते हैं हमारे देश में? 3 ठन। पहला कार्य से राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा संवैधानिक तंत्र की विफलता, अभी चलो का बोल देते अपन? राष्ट्रपति शासन, लेकिन संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति शासन नहीं लिखा है। तीसरा का है वित्तीय आपातकाल, ये कहा है कौन से आर्टिकल? 352। कितना जोड़ना है? 4 जोड़ के 300, 4 जोड़ के 300 तो 360। ये बेसिक आइडिया, ठीक है। अब देखते रहे कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लिखा है, तो आधार दे है काम है 352 में के ठन आधार दे है? तो 2 के ठन है? 3 आधार बोलना, मैं ओला बांटे हो 3 आधार है, जिसमें 2 ठन आधार का है बाह्य, बाह्य आधार 2 ठन है और 1 ठन का है आंतरिक। तो एक्चुअल में 3 आधार है, समझ आ ना? 2 आधार के नहीं रहना, मैं 3 आधार ही बताता हूँ, ठीक है। 3 आधार में क्या है? पहला आधार है वे युद्ध, दे में युद्ध में हन या युद्ध की संभावना भी है, ऐसे महसूस हो कोला मंत्रिमंडल ला, तब भी जाके का हो सकते राष्ट्रीय आपातकाल लग सकते। युद्ध के साथ आक्रमण, अगर कोई देश अमर में का कर दी आक्रमण, तब भी का लगा सकते हैं, तुरंत इमरजेंसी लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगाए जा सकते। तीसरा कार्य से आंतरिक, गलत होत ना, आंतरिक अशांति लास्ट में। अभी तुम्हारा याद रखना है सशस्त्र विद्रोह, मैं तोला समझाए लिखे रहा हूँ ना, नोट्स में सशस्त्र विद्रोह रही, एक बात तहा नोट लिखना नीचे में कि ये कहां से इस आंतरिक अशांति से। कब आई भैया? 44वां संविधान संशोधन 1978। तो अभी संविधान में ये लिखी तीनों, समझ आते? अब ये दोनों का कहलाते? बाह्य, क्या कहलाते? बाह्य। अवेला का मानथन आंतरिक में। तो संविधान में बाह्य आंतरिक ये नहीं बोले हैं, वो तो हमन बता थन कि ये दोनों बाह्य कारण है, ये कहा रहे आंतरिक कारण। ये तो ये समरिक फायदा है कि कुछ कुछ ऐसे तुम्हारा मिस का हो जा रहे थे, उल्टा पुल्टा समझ जा रहा था, हाँ तो उसने। अब ये तीनों में से कोई भी एक ठन आधार के ऊपर में कौन है? मंत्रिमंडल। अगर मंत्रिमंडल लगीस कोई एक ठन आधार उत्पन्न न हो गए है और देश के रक्षा, देश के सुरक्षा, एकता, अखंडता के सबला देखे बर मंत्रिमंडल का जरूरत पड़ते, इमरजेंसी लागू करे के आभास होते, ठीक है। तो कोई भी एक आधार ऊपर का कर सकते, मंत्रिमंडल हा कौन ला सलाह दे सकते? कैसन वाला? लिखित सलाह दे सकते, कौन ला? राष्ट्रपति ला। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन पहली रीस का मंत्रिमंडल नहीं, पहली मंत्रिमंडल नहीं लिखा रही से, पहली कोई भी सलाह उठ के आते सलाह दे देते प्रधानमंत्री, समझ आते? लिखित भी नहीं रही से, कब चेंज करे ला? 44वां संविधान संशोधन। अब राष्ट्रपति क्या कर सकते? उद्घोषणा। राष्ट्रपति क्या करी? उद्घोषणा। जैसे ही वाला मिल गए, क्या मिली? सलाह, तो परामर्श मिल गए तो नहीं बोल सके, क्या नहीं बोल सके? नहीं बोल सके, बाध्य है। अब ये उद्घोषणा कहाँ कहाँ कर सकते? पूरा देश में या फिर कोई भी विशेष से क्षेत्र में या पूरा देश में भी कर सकते, 2 तरीका से। तो राष्ट्रीय आपातकाल भले बोला था, लेकिन वो कोई भी स्पेसिफिक जगह में भी हो सकते। अब उद्घोषणा हो गए, तो उद्घोषणा हुई तक के दिन समय मिली? उद्घोषणा होने के बाद 30 दिन। 30 दिन के भीतर में कौन? संसद के का चाहिए? अनुमोदन। संसद के का चाहिए? अनुमोदन या अनुमति, अप्रूवल, ठीक है। संसद में कौन आते? लोकसभा और दोनों सदन से कैसन चाहिए?
विशेष बहुमत का होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो कि 50% का होना चाहिए ज्यादा। ये अप्रूव कर दिस कौन? हाँ, संसद। 30 दिन के भीतर, अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी खत्म। ये समझ आना चाहिए तुम्हारा। अब 30 दिन में का दे दिस अप्रूवल, तो जे दिन चालू हो रही ना इमरजेंसी वही दिन से गिने चालू करबो। ऐसे मत बोलो कि पारित हुई सो दिन से चालू करेंगे। जे दिन घोषणा हो रही से कौन है राष्ट्रपति, वो दिन से 6 महीना गिनेंगे। और 6 महीना के भीतर 6 महीना के बाद वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन नहीं बने हैं और जरूरत है इमरजेंसी के, तो 6 महीना पहली फिर क्या करिए मन विशेष बहुमत से फिर पारित, फिर 6 महीना तक एक हो जी एक्सटेंड। अगर 6 महीना पहली अप्रूवल नहीं मिली फिर लोकसभा राज्यसभा के, तो ऑटोमेटिक का हो जाइए समाप्त। कहां तक बढ़ा सकते नहीं से अनंत तक जा सकते। लेकिन हमें पता चली इसकी नहीं ये जरूरत नहीं है, बीच में कहूं कर का हो गए समाप्त कर एक जरूरत पड़ी, तो खुद कौन कर सकते समाप्त है? राष्ट्रपति नॉर्मल सूचना दी, अधिसूचना जारी करी हो, खत्म नॉर्मल। लेकिन राष्ट्रपति नहीं करा थे तो कौन कर सकते? लोकसभा कितना कौन से बहुमत? साधारण बहुमत से पारित करी संकल्प की कला इमरजेंसी प्रोविजन खत्म किया जाए, तो ये खत्म हो जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है। तीसरा कार्य से लोकसभा के 1/2 सदस्य संकल्प भेजे और राष्ट्रपति का करे में बैठक बुला के फिर से साधारण बहुमत द्वारा पारित करके लगा कर सकते हैं समाप्त। ये लेकिन एम सिचुएशन में चेंजेस कहाँ हो रही से? विशेष बहुमत में। कहाँ हो रही संशोधन? 44वां संविधान संशोधन पहली कार्य से कर, तो नॉर्मल साधारण बहुमत से अप्रूवल मिल जाए, लेकिन अब का लग थे विशेष बहुमत ये रहा है। तो पहली जो आंतरिक अशांति रिसोई में का रिसोई साधारण बहुमत से पारित करवा दी कौन है? इंदिरा गांधी। चल के बढ़िया है कि नहीं? और हम तो रोके की जरूरत ही नहीं है, रोके बर तो खुद राष्ट्रपति काफी है। यहाँ तक कोई डाउट है का? कुछ छूट गया सुमरी में? बताओ तो सब बता रहे हो ना? ठीक है, इतना बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। पूरा लॉजिकल है, पूरा बताओ शुरू से लास्ट तक और रटू तुम जानो। टाटा बाय बाय गुड बाय।